अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहते हैं कि जनाब बिलावल भुट्टो ने 15 तारीख को प्रेसिडेंट हाउस में एक प्रेजेंटेशन दी अबाउट सिंध की तरक्की के ऊपर, जिसमें मिसाली तरक्की हो चुकी है जो सिंध में, उसके बारे में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी। 1.5 घंटे की ये ब्रीफिंग थी जो कि मुख्तलिफ सहाफ़ियों जो गैर मुल्की सफ़ीरान हैं उनको, सरमायादार जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन सबको जो है ना एक ब्रीफिंग दी कि तकरीब के सिंध में कितनी नुमायाँ तरक्की हो चुकी है। मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने, किसी ने किस ज़ाविये से इसको लिया, किसी ने किस ज़ाविये से लिया। कुछ ने कहा कि हम बोर हो चुके थे, जिनमें हामिद मीर और दीगर लोग भी शामिल थे जो बोल रहे थे कि हम बोर हो चुके हैं। उसपे इस प्रेज़ेंटेशन के मकासद का भी जो है ना, कुछ किसी ने किस हिसाब से तज्ज़िया करा और किसी ने कुछ और बोला। किसी ने बोला कि 18वीं तरमीम में जो ख़त्म की जा रही है, जिसमें सूबों का हिस्सा कम किया जा रहा है, उसमें जो है ना बिलावल भुट्टो जो है ना उसमें एक रेजिस्टेंट शो कर रहे हैं, यानी उनमें एक मज़म्मत शो कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने ये प्रेज़ेंटेशन दिया ताकि अगलों को पता चले कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों ने तरक्की की है, या सूबों ने जिस शुबा हजात में, जैसे सेहत हो गई, तालीम हो गई, कि पहले वफ़ाक के इदारे होते थे, अब जो है ना वो सूबाई इदारे बन चुके हैं। तो 18वीं तरमीम के बाद को उसमें नुमायाँ कारकर्दगी दिखाई है, उसके बारे में एक प्रेज़ेंटेशन दी। ये प्रेज़ेंटेशन तकरीबन जो है ना वो 1.5 घंटे की वक़्त तक हुई, जिसमें सेहत के शोबे पर ख़ास कर जो है ना बिलावल भुट्टो ने तवज्जो दी, जिसमें उन्होंने दीगर भी शोबाजात जैसे कि ज़िंदगी जो कहते हैं, जो सिंध गवर्नमेंट के जो थे, जिसमें तालीम था, ज़राअत था, मुख्तलिफ शोबे जो थे, बुनियादी ढांचे थे, उन पे भी गुफ्तगू की। लेकिन सबसे बड़ा जो उनका प्योर मकसद था वो यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ उनमें ज़्यादा टाइम टाइम जो दिया वो सेहत के शोबे को दिया। उन्होंने टैक्स रेवेन्यू जमा करने के लिए वो भी दिया। मैं उसपे भी बात करूँगा, लेकिन ये जो प्रेज़ेंटेशन दी गई बिलावल भुट्टो की जानिब से, उसपे सेहत में उन्होंने कहा कि हमने सेहत में तकरीबन जो है ना जैसे एनआईसीवीडी की 11 जो है ना शाखें बना दी हैं पूरे सिंध में। कराची से लेके जो है ना वो सक्खर तक, फिर दादू हो गया, सेमन हो गया, बेनज़ीराबाद हो गया, जो नवाबशाह साहब का, ये सब एरिया पर 11 के करीब जो है ना वो तकरीबन जो है ना उन्होंने एनआईसीवीडीज़ बना चुके हैं। इसके बाद गिम्स है, यानी कि गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, वो है जिसको जिनमें नुमाया है कि वो भी जो है ना बनाया गया है सिंध हो गवर्नमेंट की जानिब से, और यानी कि वो नुमाया है। एक जो सेहत के शोबे में नुमाया कारकर्दगी दिखाई, जिन्हें बड़ी अस्पतालें हैं, जिन्हें एनआईसीवीडी हो गया, और जैसे गम्बट का जो हॉस्पिटल है, उनका ख़ासकर ज़िक्र किया बिलावल भुट्टो ने। उन्होंने ये भी ज़िक्र किया कि हमने जो है ना 29 लाख जो मरीज़ हैं इस साल, यानी पिछले साल 2025 में जो है ना वो इन सिंध के इन जो सेहत के शोबे हैं उनमें से जो है यानी सेहतयाब होके गए हैं, उनमें इनका इलाज हुआ है। तो जनाब ये तो सेहत के बारे में बिलावल भुट्टो ने ये कहा। लेकिन सेहत के बारे में उनको ये भी जो फिगर्स बताए गए हैं, ये भी सिंध गवर्नमेंट के वज़ीर आला के जो मातहत इदारे हैं, प्लानिंग कमीशन है, जो सिंध गवर्नमेंट से प्लानिंग करती हैं, उन्होंने ये बना के उनको फिगर, ये प्रेज़ेंटेशन दी हुई है। जिसमें बिलावल भुट्टो ने फिगर्स तो सही कोट किए हैं कि उन्होंने 11 हॉस्पिटल्स एनआईसीवीडी के बना दिए हैं। गम्बट का हॉस्पिटल है, इसके अलावा जो है ना वो जना मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट है, जो जिसको हम जना अस्पताल ऑफ फ़याम में बोलते हैं, जो पहले 18वीं तरमीम से पहले जो है ना वफ़ाक का इदारा हुआ करता था। अब जो है ना वो सिंध गवर्नमेंट में, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़म्मत दिखाई गई थी सिंध में गवर्नमेंट की जानिब से, जब साकिब निसार ने फैसला दिया था इसको के वफ़ाक में रखने के लिए। फिर उसके बाद जो है ना दोबारा इसको सिंध गवर्नमेंट के हवाले किया गया। ये सिंध जना अस्पताल में 1100 यानी में जो है ना बेड्स का हॉस्पिटल था 2008 में। उसके बाद जो है ना इसको 2200 जो है ना बेड्स का बनाया गया। उसके बाद जो है ना अभी ये मनसूबाबंदी है कि इसको 3100 बेड्स के ऊपर जो है ना बनाया जाए। इसमें एक मैं एक और बात बताता चलूँ कि सिंध गवर्नमेंट के जो अपने खुद से, यानी सरकारी तहवील में लिए हुए जो मंसूबे हैं ना, उनमें कोई नुमायाँ कारकर्दगी नहीं है। आपको मैं बताता चलूँ कि जिसमें यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, किसी प्राइवेट इदारे के साथ सिंध गवर्नमेंट ने मिलकर जो है ना वो कोई इदारा बनाया, या सेहत के शूबे में बनाया, या स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो है ना नुमायाँ कारकर्दगी दिखाई है सिंध गवर्नमेंट के। यानी वो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जो चल रहे हैं मंसूबे, वो बहुत ज़्यादा जो है ना कामयाब हुए हैं। लेकिन जो प्योर यानी गवर्नमेंट ने बनाए हुए, यानी सिंध गवर्नमेंट ने, उनमें कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं है। जिसमें सेहत का शोबा भी है, जिसमें दीगर शोबे भी हैं। आप जना अस्पताल को ले लें, या आप जो है ना वो सिविल अस्पताल को ले लें, अब्बासी शहीद को ले लें, आप किसी भी सिंध जो है ना वो यानी कि आप किसी भी हॉस्पिटल को ले लें जो कराची में इस वक़्त है। मैं आपको बात नहीं कर रहा कि सिंध के देही इलाकों में, या जिन सिंध के दीगर जो शहर हैं कराची के अलावा, लाड़काना हो गया, सक्खर हो गया, शिकारपुर हो गया, जखमाबाद हो गया, गड़ी खैर हो गया,
कश्मीर हो गया, थर हो गया, या इन जितने भी इलाके हैं इनको आप विज़िट करके देख लें, उनमें इतनी ब ज़्यादा सहूलत नहीं है। आप बेसिक सहूलतों को नहीं पकड़ रहे, आप प्राइमरी हेल्थ को नहीं पकड़ रहे। आपने पकड़ा है बड़ी अस्पतालों को, जैसे गंबड़ की बड़ी अस्पताल हो गई, जिसमें जो है ना एनआईसीवीडी है, या दीगर जो हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी अस्पतालें हैं, जिनमें आप बोल सकते हैं कि 29 लाख जो मरीज़ हैं उन्होंने इलाज करवाया, वहाँ से सेहतयाब हुए। ये तमाम तर फिगर्स वो हैं जिनको आप बताते हुए अच्छा तो लग रहा है, लेकिन प्राइमरी जो हेल्थ है उसके बारे में आपने कुछ भी डिस्कशन नहीं की, कि आपके जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं सिंध में वो कितने कायम हुए। आपके बेसिक हेल्थ यूनिट्स पे आपने कोई फिगर्स नहीं दिए कि आप के कितने जो है ना वो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं जो कि वहाँ पर बने हुए हैं। देही में यानी कि आपको एक आम मरीज़ जिसको बुखार है, जो ओपीडी से इलाज करवा सकता है। यानी जो बुखार है, नज़ला है, ज़ुकाम है या ज़चगी का मसला है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने उसका ज़िक्र नहीं किया, उस पे कुछ भी आपने जो है ना कोई फिगर्स नहीं दिए, आपने बड़ी हॉस्पिटल्स का ज़िक्र किया। ये भी आपकी कारकर्दगी अच्छी है कि आपने बड़ी हॉस्पिटल्स बनाई हैं। लेकिन आपको एक और चीज़ बताऊँ कि 3 सूबे हैं पाकिस्तान में, अब जो है ना गिलगित-बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में वफ़ाक के तहत जो है ना सेहत कार्ड दिए जा रहे हैं। 3 सूबों में सेहत कार्ड ऑलरेडी चल रहे हैं, जिनमें सबसे पहले जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा में बनाया गया, फिर पंजाब में बनाया गया। अब जो है ना वो बलूचिस्तान में भी जो है ना वो सेहत कार्ड राइज़ हो चुका है। लेकिन सिंध में जो है ना वो सेहत कार्ड नहीं है। सेहत कार्ड तो देना चाहिए। अब मिसाल मैं दूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब एक टीवी शो में ये बोल रहे थे कि सिंध में जो है ना नहीं है जो है ना सेहत कार्ड, उससे जो है ना वो ज़्यादती हो रही है वहाँ के रिहायशियों को। मिसाल के तौर पे कराची वो शहर है जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग जो है ना आकर आबाद होते हैं, और उनकी जो मुस्तकिल पता या मौजूदा पता जो भी होता है वो जो है ना पाकिस्तान के दीगर इलाकों से होता है। तो उनको सेहत कार्ड की सहूलत होती है, यानी वो शनाख्ती कार्ड ही सेहत कार्ड ही है। तो अगर वो कराची का शहरी है, तो उसके पास सेहत कार्ड नहीं होगा, लेकिन जो कराची में रिहाइश पज़ीर होगा रोज़गार के सिलसिले में, तो उसको सेहत कार्ड की सहूलतें होंगी और वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा सकता है। लेकिन सिंध के शहरी को जो है ना वो सेहत कार्ड नहीं है, वो जो जाके किसी भी बड़े हॉस्पिटल में यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकता। अब ये तो मैंने जो है ना वो सेहत कार्ड के बारे में बताया, लेकिन बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं, वो नहीं है कि आपके 2 ही इलाकों में कितने यूनिट्स हैं कि जो इस वक़्त फ़ाल हैं, कितने डॉक्टर्स हैं जो बेसिक यूनिट्स में हैं कि वो यहाँ कितनी लेडी डॉक्टर्स हैं जो कि इस वक़्त गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो कि सिंध के देही इलाकों में हैं। आपको कोई भी अदद-शुमार वो उस हिसाब से नहीं दिया गया। प्राइमरी हेल्थ जो है ना बेसिक हेल्थ होती है। दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उसको सबको तवज्जो जो है ना यही है कि उनकी जो तवज्जो है वो बेसिक हेल्थ के ऊपर है, ना कि जो है ना बेसिक हेल्थ से आप ऊपर जो है ना वो बेसिक हेल्थ को जो है ना वो ना पकड़ें और बोलें कि भई हमने बड़ी हॉस्पिटल्स बना दिए। तो ये अगर आप बेसिक हेल्थ पर कहेंगे आप अपना निज़ाम सही कर देंगे, अगर पानी की वजह से जो है ना लोगों में बीमारियाँ फैल रही हैं, अगर पानी सही कर देंगे तो लोगों में बीमारियाँ नहीं फैलेंगी। आप बेसिक हेल्थ जो है ना वो नेटवर्क अपना स्ट्रॉन्ग बनाएँगे, तो बड़ी बीमारियों तक आपका इलाज नहीं होगा। यहाँ पर जो है ना चौक हो चुके हैं जो भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं। आप उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हॉस्पिटल्स देख लें कराची में, या इसके अलावा जो सिंध गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट है उनको भी देख लें, वो चौक हो चुके हैं। ओपीडी में अगर किसी डॉक्टर की 30 कैपेसिटी है कि 30 मरीज़ वो देख देख सकता है दिन में, वो 300, साढ़े 300, 500 मरीज़ भी देखता है। आप चल के किसी भी हॉस्पिटल में देख लें कि कोई इस इतना ओपीडी का निज़ाम अच्छा नहीं है कि बंदा बोल सके कि हाँ यार सिंध में जो काम हुआ है, बेशक काम हुआ है, मैं भी एग्री हूँ क्या जो स्टेट ऑफ द आर्ट पहले काम नहीं हुआ था, अब जो है ना हो चुका है। जना अस्पताल में बहुत ज़्यादा गंदगी होती थी, वो अब अच्छा है। एनआईसीवीडी जो पहले बन चुका था, उसमें भी जो है ना बहुत ज़्यादा खराबियाँ थी, जिसको अच्छा किया गया है। छोटे यूनिट्स हैं, वो भी बनाए गए हैं एनआईसीवीडी के। एक जो है ना वो कंटेनर्स भी रखे हुए हैं, जो कि दिल के अमराज के लिए हैं, वो भी कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में रखे हुए हैं। मैं उससे कतई नज़र कि सिंध गवर्नमेंट ने काम किया, लेकिन बेसिक हेल्थ का बेक भी फिर भी जो है ना होना चाहिए। इस पे कोई भी जो है ना फिगर्स नहीं दिए। दूसरा सब्जेक्ट जो उन्होंने चूज़ किया वो था सिंध में जो है ना वो तालीम का निज़ाम। तो सिंध में तालीम का निज़ाम ने उन्होंने कहा कि 2008 में 10 यूनिवर्सिटीज़ थी यानी सिंध में। उसके बाद अब तक वो 30 यूनिवर्सिटी बना चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा असातिज़ा जो है ना भर्ती कर लिए हैं जो कि मेरिट पर हैं। अब आपने यहाँ पर भी वही काम किया। आपने यूनिवर्सिटीज़ का बताया, जब आपने ये कुछ फिगर्स नहीं दी कि सिंध में कितने हज़ार बच्चे जो है ना वो स्कूलों के बाहर हैं। अब मैं आपको अपनी मिसाल दे दूँ, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे चंद 100 गज़ के फ़ासले पर सरकारी स्कूल हैं। उनकी हालत-ए-ज़ार मैं देखता हूँ आते-जाते, मेरा रास्ता वहीं से आने-जाने का, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर किस तरह की जो है ना वो सहूलियात हैं। असातिज़ा आते हैं जो है ना वो शागिर्द भी आते हैं, लेकिन वो
आप उसको नहीं कह सकते कि यही वाला बच्चा जो इस स्कूल का बच्चा है वो जाके किसी बड़े स्कूल के बच्चे के साथ कम्पीट कर सकता है। वो इल्ला माशाल्लाह कोई ऐसा बच्चा निकल गया हो, मैं उसपे जो है ना किसी के अपने अंदर टैलेंट है वो निकल गया होगा, लेकिन उस बच्चे का उसको यानी कि उतनी सहूलतें नहीं है जो कि किसी प्राइवेट में। आपने देखा होगा कि कराची में मुख्तलिफ एरियाज़ में प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, गली-गली में प्राइवेट स्कूल है। अगर आपका जो है ना फ़ाल आपने ज़िंदगी ट्रस्ट का यानी शहज़ाद रोए वाली के स्कूल का जो खातून पाकिस्तान है उसका ज़िक्र किया। बहुत अच्छा स्कूल बना हुआ है, मैंने उनकी उसकी वीडियोज़ भी देखे, मैं गया नहीं हूँ लेकिन वीडियोज़ देखी हैं जिसमें सुनील मंच के साथ था, दीगर भी जो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ उन्होंने पॉडकास्ट भी किए हुए हैं। बहुत अच्छा वहाँ पर जो है ना एक निज़ाम है, बच्चियों का स्कूल है। बिल्कुल मुझे बहुत पसंद आया जो ज़िंदगी ट्रस्ट के जो चल रहे हैं अंडर स्कूल। लेकिन आपने जो सिंध गवर्नमेंट के वो पहले जैसे मैंने सेहत के शोबे में कहा कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसमें कारकर्दगी बेहतरीन है। आप उसको बेहतरीन तस्वुर कर सकते हैं, बेहतरीन कह भी सकते हैं। लेकिन जो प्योर सिंध गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट्स हैं ना, उसमें कारकर्दगी वैसी नहीं है, जितनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है या किसी इदारे के साथ, प्राइवेट इदारे के साथ मिला के एक कोलैबोरेशन से जो है ना कोई इदारा खड़ा किया गया है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। अब मैं आपको एक मिसाल दूँ, एक नया हॉस्पिटल बन रहा है अब्दुल्ला गोड की तरफ, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना उसकी तामीरात अभी शुरू हुई है, तो लग रहा है कि वो हॉस्पिटल जिस हिसाब से बनना है, बहुत अच्छा बनना है। इसी तर्ज पे जो है ना मैं आपको बताया मैंने जैसा कहा कि चंद 100 मीटर के फासले पर मेरे घर से सरकारी स्कूल है, लेकिन वहाँ की हालत-ए-ज़ार मैं दे बाहर उसके जब गंद है, एक कूड़े के ढेर पड़े हों उसके गेट के सामने, वहाँ आना-जाना जो है ना बिल्कुल और बच्चों की जो जिस तरह की कंडीशन होती है, वहाँ पर जिस तरह टीचर्स की आने-जाने की मैं उस पे नहीं जाता कि टीचर्स किस तरह किस कंडीशन में आते-जाते हैं या उनके ड्रेसेस कैसे हैं, मैं उस पे नहीं जाता। लेकिन वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि आपका तालीम का निज़ाम किस तरह है। आप ये सिर्फ़ कराची की मैं मिसाल लूँ, जहाँ पर मेरा ख़्याल है कि जो बाबूज़ हैं, जो कि तालीम के निज़ाम से वाबस्ता हैं, वो बाबू जो है ना वो चक्कर लगा सकते हैं। वो बाबुओं का काम है कि वो चक्कर लगाएँ, जो सिंध गवर्नमेंट के स्कूल हैं, जो तालीम का निज़ाम बेहतर बन सकता है, उसको बना सकें। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उसपे भी जो है ना कोई सीरियसनेस है, उसपे कोई फ़िगर्स नहीं देखिए कितने स्कूल जो है ना वो इस वक़्त घोस्ट हैं इसमें तालीमी सिंध में कितने स्कूल घोस्ट हैं। जो अंदाज़ों के मुताबिक 11,000 के करीब स्कूल ऐसे हैं कि जो इस वक़्त घोस्ट हैं। कितने हज़ार जो है ना वो जो टीचर्स हैं, वो इस वक़्त जो है ना घोस्ट टीचर हैं, वो उसके फ़िगर्स नहीं है। ये एक डार्क साइड है जो मैं बता रहा हूँ आपको कि सिंध में तरक्की हुई होगी। मैं भी जानता हूँ कि किस तरह की जो है ना वो सेहत का निज़ाम अच्छा हुआ है, लेकिन तालीम के निज़ाम में ओवरऑल कोई ऐसा जो है ना बड़ा इम्पैक्ट जो है ना क्रिएट नहीं हुआ कि जिसको आप बोल सकें कि हाँ, तालीम के निज़ाम में जो है ना सिंध गवर्नमेंट ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई दिखाई है। कोई भी नहीं है, जिसमें मैंने कहा कि बच्चों का कोई तादाद नहीं है कि स्कूल में कितने पढ़ रहे हैं और कितने स्कूल जो है ना बाहर हैं। कितने जो है ना 5वीं जमात तक आते हैं, कितने जो है ना 10वीं जमात के बाद जो है ना वो स्कूल जो है ना ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कितने जो है ना ये कॉलेजेस में आते हैं और वो फिर यूनिवर्सिटियों में जाते हैं। 30 यूनिवर्सिटियाँ बन चुकी हैं, अच्छा फिगर है, तालीम का निज़ाम अच्छा हो रहा है, सब चीज़ बेहतरीन है लेकिन उस यूनिवर्सिटी तक पहुँचने के लिए बेसिक एजुकेशन लाज़मी है जो कि प्राइमरी है। उसमें प्राइमरी एजुकेशन में कितनी कारकर्दगी है वो बिलावल भुट्टो साहब ने नहीं बताई, जो कि एक मेरा ख़्याल है कि बताना चाहिए था बिलावल भुट्टो साहब को क्योंकि यही एक चीज़ थी कि अगर आपने बेसिक तालीम पर तवज्जो दी, तो आपको यूनिवर्सिटी तक बच्चे मिलेंगे और वो बच्चे ऐसे होंगे जो दूसरे इलाकों से यानी आपने एक जगह कहा था कि हमारा कॉम्पिटिशन जो है ना वो दुनिया के दीगर मुल्कों के साथ है, उनके शहरों के साथ है, ना कि हमारा किसी पाकिस्तान के किसी सूबे या किसी शहर के साथ है। तो आपका अगर कॉम्पिटिशन जो है ना आपका आपका मुकाबला के बैनुल-अक़वामी शहरों के साथ है, तो उस हिसाब से आपने तालीम का निज़ाम भी बेहतर बनाना है। यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ मेरे इलाके के जो स्कूल का सरकारी स्कूल का कोई बच्चा बाहर जाके कोई कम्पीट नहीं कर सकता। वो ड्रॉप आउट हो जाएँगे, वो 5 साल, 6 साल के बाद जो है ना वो स्कूल छोड़ देते हैं। वो किसी जो है ना वो मैकेनिक की दुकान पे चले जाते हैं, कोई और काम कर लेते हैं। तीसरा शोबा आपने बोला कि ज़राअत में आपने जो है ना वो हारी काट दिया, बेनज़ीर हारी काट दिया, बहुत अच्छा है इक़दाम है क्योंकि ब 2022 के बाद जो है ना एक समझें कि सिंध में जो किसान तबका था उसको बहुत ज़्यादा ज़रब लगी थी। आपने 50 लाख घर जो है ना 6 ला 5 लाख घर या 6 लाख घर सॉरी 5-6 लाख घर जो है ना आपने बनाकर जो है ना दिए हैं किसानों को, वो भी बहुत अच्छा इक़दाम है। लेकिन हारी कार्ड जो बेनज़ीर हारी कार्ड जारी किया गया है, उसके अलावा भी जो है ना किसानों को सपोर्ट दी जाए। क्योंकि इस वक़्त गंदम की कोई सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं की जाती है, जो पिछले आईएमएफ पे प्रोग्राम में जाने की वजह से एक ओपन मार्केट छोड़ी गई थी, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान हुआ था। उसके अलावा जो है ना इस पे फिर जो है ना वो उनके माफियाज़ का कंट्रोल आ जाता है।
किसान उससे जो है ना मुतासिर होता है। पाकिस्तान में यूरिया खाद पे कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कितना जो है ना डीएपी हो गया या जो खाद हो गई उसके ऊपर कितनी ज़्यादा कीमतें। आप हमारे पड़ोसी मुल्क जो है ना इंडिया में देख लें, वहाँ पर जो किसान को किस तरह की जो है ना वो आपको जो मैं अभी की मिसाल दूँ, इंडिया की बात आ गई है, तो इंडिया में जो टैरिफ लगा है अब बकौल बीजेपी गवर्नमेंट के, कि उनको ऊपर जो है अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, उसमें की वजह सबसे बड़ी वजह यही है कि जो अमेरिका चाहता है कि इंडिया की जो ज़रई मार्केट है उस पे जो है ना वो उनको यानी दाखिल होने का जो परमिशन है वो दी जाए, ताकि अमेरिकी मसनूआत जो है ना वो इंडियन इंडियन मंडी में आए, यानी जो के ज़रई मंडी है उसमें जो है ना अपनी अजनास जो है ना वो दे सकें। तो ये इस वजह से जो है ना उनके ऊपर ये एक डेडलॉक है, उनके दरमियान जो बीजेपी हुकूमत का मौक़िफ़ है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह पंजाब में जो कार्ड दिया गया उसमें ये है कि 30,000 रुपए जमा क जो है ना वो उसको 35,000 रुपए की जो है ना वो एक बगैर सूद के का जो है ना वो दिया जाता है कर्ज़, और वो कर्ज़ जो है ना मुसलसल यानी रिन्यू होता रहता है। उसी तर्ज का यहाँ जो है ना किसान को दूसरी सहूलतें दी जाएँ, ताकि वो खाद हो गया जो ट्रैक्टर हो गए उनको जो है ना दिए जाएँ, ताकि ट्रैक्टर जो है ना वो ले सकें ज़रई यानी हुकूमत की तरफ से जिस तरह पंजाब में ट्रैक्टर दिए गए, इसी तरह सिंध में भी जो है ना वो ट्रैक्टर्स दिए जाएँ किसान के ऊपर। बाकी दीगर जो है ना वो उन्होंने सिंध की तरक्की की दीगर जो बुनियादी सहूलतें हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि सड़कें हमने तामीर की हैं। थरकोल का बहुत बड़ा मंसूबा है, जो कि सऊदी अरब से ज़्यादा बहुत बड़ा जो है ना वो तेल के ज़खायर से भी बड़ा जो है ना वहाँ पे ज़ख़ीरा है जो है ना कोयले का, वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे जो है ना वो थरकोल से एनर्जी तो पैदा हो सकती है, लेकिन आपने जिस तरह थरकोल का फ़ायदा उस वक़्त था जब जो है ना सोलर सिस्टम नहीं था पाकिस्तान में, जिसमें जो एनर्जी पैदा होती थी यानी कि बिजली पैदा होगी, वो सिस्टम में दाखिल की जाएगी। आप अभी जो खपत है, वो दिन-ब-दिन पाकिस्तान की खपत कम होती जा रही है, जो पाकिस्तान में बिजली पैदा हो रही है। अब इससे बिजली अगर सस्ती पैदा की जाए तो हो सकता है कि ये जो खपत कम हो रही है वो खपत ज़्यादा हो जाएगी। अब लोग जो है ना वो घरेलू सार्फिन जो है ना वो सोलर सिस्टम पे जा रहे हैं। जिस तरह की सब्सिडीज़ शुरू में दी गई थी टैक्स जो है ना वो कम किया गया था सोलर पैलेट्स के ऊपर, तो उस वजह से जितने भी यानी कारखाने छोटे कारखाने हैं वो भी सोलर सिस्टम पे आ गए हैं। बड़े कारखाने भी अपनी जो है ना वो दीगर जो ज़राए हैं एनर्जी के उस पे चले गए हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो जो बिजली पैदा हो रही है पाकिस्तान में, उसकी जो है ना खपत कम होती जा रही है। तो ये तो मैं आपको यही बता दूँ कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो बोला। अब मैं आपको कराची का एक बताऊँ कि उन्होंने सड़कें तामीर करने की बात बोली, कराची की तरक्की की बात बोली, लेकिन मैं कराची की कोई ऐसी सड़क नहीं है आप बता सकते, शाहराह फैसल पे भी जो है ना पेचेस लगे हुए हैं। आपको 100 मीटर, 200 मीटर का एरिया भी एक साफ-सुथरा कराची में नहीं मिलेगा। नेशनल हाईवे नया बना है यानी कि नेशनल हाईवे जो मैं जिस सड़क से मैं सुबह-शाम सफ़र करता हूँ, गुलशन हदीद से लेके कायदाबाद तक, आप उस सड़क को भी देखेंगे कि वो अभी उसको 3-4 साल ही गुज़रे हैं उसको बने हुए, लेकिन वहाँ पर भी जो है ना पेचेस लग चुके हैं, वहाँ पर भी जो है ना वो इतनी मयारी काम नहीं हुआ। मैं आपको यही बता सकता हूँ, कराची की कोई ऐसी सड़क नहीं है। बीआरटी का मंसूबा आप देख लें, आप किसी यानी यूनिवर्सिटी रोड का मंसूबा देख लें, पानी की किल्लत। अब चंद दिन पहले जो है ना वो मेयर साहब ने ऐलान किया कि हम जो है ना वो टैंकर बतदरीज बंद कर देंगे, हाइडेंट्स जो बने हुए हैं कराची में, वो बंद कर देंगे, ताकि जो है ना वो हम कराची के अवाम को नल के ज़ात जो है ना पानी दे सकें। कराची में 50% जो है ना शॉर्टफॉल है पानी का। अगर 50% शॉर्टफॉल है तो एक दिन एक कराची की साइड को पानी दें, दूसरे दिन दूसरे साइड को पानी दें, ताकि 24 घंटे एक को, 24 घंटे दूसरे को, ये एक सिस्टम मैकेनिज़्म बनना चाहिए। अब टैंकर माफिया है, मैं अब नहीं बता सकता कि सिचुएशन क्या होती है नेशनल हाईवे पे, जब जो है ना मैं रात को आऊँ या सुबह को जो है ना जाते हुए, किस तरह के टैंकर्स भर के जाते हैं। वो जो है ना यहाँ पर आते-जाते लोग देखते होंगे कि कितनी जो है ना वो बुरी सूरत-ए-हाल है कराची में टैंकर माफिया या टैंकर चलने वाली को। दूसरा कि उन्होंने ये ऐलान तो कर दिया, लेकिन उसके दूसरे दिन उन्होंने बोला कि हम टैंकरों को फिलहाल जो है ना बंद नहीं कर रहे हैं, हम हाइडेंट्स बंद नहीं कर रहे हैं, बतदरीज हम इस पे काम कर रहे हैं और उसके बाद जो है ना इसको हम चला देंगे, यानी कि हम जो है ना टैंकरों को बंद कर देंगे, या जो है ना हाइडेंट्स को बंद कर देंगे। कराची की गटर्स खुले हुए हैं, कराची में कोई भी काम जो है ना आप मिसाल भी देख लें, मैं आपको एक मिसाल दूँगा कि बिलावल भुट्टो साहब जो है ना, किसी दिन ये फैसला कर लें कि मुझे जो है ना वहाँ से कराची से निकलना है और सिंध के देही इलाकों से होता हुआ मुझे पंजाब में दाखिल होना है। वो सिंध के रोड भी देख लेंगे,
जो बाय रोड अगर बिलावल भुट्टो जाएँगे, तो सिंध के रोड भी देख लेंगे और जाते हुए उनको महसूस भी हो जाएगा जब वो पंजाब में दाखिल होंगे। उनको पता चल जाएगा कि सिंध और पंजाब में जो बुनियादी सहूलतें हैं, यानी जो सड़कें हैं, वो किस तरह की जो है ना बनी हुई हैं। सिंध और पंजाब में वो दिन-रात का फ़र्क होगा। मज़हर साहब किसी जो है ना प्रोग्राम में ज़िक्र कर रहे थे कि नूरुल हुदा शाह जो पाकिस्तान की जो है ना वो अच्छी एक वेल नोन जो है ना वो शख्सियत है। उन्होंने जो है ना मज़हर अब्बास साहब से डिस्कशन की थी कि वो एक दफ़ा किसी प्रोग्राम में मुल्तान गई और मुल्तान जाके उनको पता चला कि सिंध और पंजाब में कितना जो है ना ज़्यादा फ़र्क है। तो यही चीज़ें हैं। आप लाहौर की मिसाल ले लें कि लाहौर के अक्सर जो है ना जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो जिस तरह की, हाँ, ये भी है कि कुछ तरक्कीज़ है जो मीडिया डिस्कशन नहीं करता है कि सिंध में जो तरक्की है उसको जो है ना उस तरह से नहीं है। अब जैसे कि सिंध के बिलावल भुट्टो ने अच्छी प्रेज़ेंटेशन दी कि सिंध के सेहत के शोबे में बहुत अच्छी तरक्की की है। ये जो है ना वो एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाया सिंध के जो हुकूमत है या सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है या पीपल्स पार्टी के जो सोशल मीडिया टीम्स हैं, वो इसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाया कि सिंध ने कितने अच्छे जो है ना रोड्स बनाए हैं या सेहत के शोबे में कितनी तरक्की की है, वो उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं करवा पाया। इसी हिसाब से मैं वो जो बोल रहा था कि बिलावल भुट्टो साहब को चाहिए कि कराची से लेके जो है ना पंजाब में दाखिल होते हुए बाय रोड जाएँ, तो उनको पता चल जाएगा कि सिंध में कितने अच्छे रोड्स बने हुए हैं। आप M9 मोटरवे को देख लें, इसका नाम तो चेंज कर दिया गया सुपर हाईवे से, उसको M9 मोटरवे बना दिया गया। लेकिन वो मोटरवे उस मोटरवे से जो है ना वो मुकाबला कर सकते हैं, उससे जो कम्पीट कर सकते हैं कि वो मोटरवे जो पंजाब में बनी हुई हैं, उसका जो है ना कोई भी हिसाब से किसी भी जोड़ बनता है जो सुपर हाईवे जो पुरानी सुपर हाईवे अभी M9 मोटरवे है, किसी भी हिसाब से जोड़ बनता है? नहीं बनता है क्योंकि ये मोटरवे नहीं है, ये सुपर हाईवे है, इसको अच्छे तरह से जो है ना थोड़ा-सा डेकोरेट किया गया है, वही है। बाकी आप चलो ये एक नेशनल जो है ना वो वफ़ाक का एक बड़े रोड्स जो बनाना उनका शोबा है, लेकिन जाते हुए ज़रूर लाज़मी देखें। इस वक़्त आप हुकूमत में होते हुए भी नहीं हुकूमत में नहीं हैं। आपने पहले तो ये बात आपको जो है ना ये जो प्रेज़ेंटेशन थी वो देनी चाहिए थी इसमें किसी होटल में, वहाँ बड़े होटल में आप एक हॉल बुक करवा लेते, वहाँ पर प्रेज़ेंटेशन देते या जो है ना अपने किसी दफ़्तर में, पीपल्स पार्टी का जो दफ़्तर है वहाँ पर वो इसकी जो प्रेज़ेंटेशन देनी चाहिए थी, क्योंकि ये सदारती हाउस जो है ना यहाँ पे आप अब वो सदर साहब को चाहिए, यानी सदर आसिफ अली ज़रदारी तो नहीं थे उस वक़्त जो है ना, मौजूद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे। तो सदर साहब को चाहिए कि दूसरे सूबों के जिस तरह मरियम नवाज़ हैं, केपी के जो वज़ीर आला हैं सोहेल आफरीदी साहब, सरफराज बुगटी साहब, उनको भी दावत दें कि आप भी अपनी कारकर्दगी आके जो है ना प्रेज़ेंटेशन वहाँ पर दें आके, जो है ना प्रेज़ेंटेसी उसमें सदारती हाउस में। तो आप इसी के साथ जो है ना मैं थोड़ा-सा मेरा ख़्याल से जो है ना वो हमारा व्लॉग जो है ना वो लंबा हो गया है। मैं कहना ये चाहता था कि सिंध में तरक्की हुई है, लेकिन उसको मिसाली तरक्की नहीं कहा जा सकता। मैंने कुछ शोबाजात गिनाए हैं आपको, उसमें तरक्की इतनी ज़्यादा नहीं है जिस तरह के बिलावल भुट्टो ने 1.5 घंटे की प्रेज़ेंटेशन दी थी। हाँ, तरक्की तो हुई है लेकिन वो मिसाली तरक्की नहीं है। रोज़गार के शोबे में भी मैं बात कर सकता था, चलें किसी और वक़्त जो है ना कराची के कुछ जो है ना गुल प्लाज़ा में जिस तरह की जो वो आग भड़की और उससे जो है ना कितना नुकसान हुआ है, हम उस पे भी व्लॉग करेंगे। पहले थोड़ी-सी उसमें सिचुएशन वाज़ेह होने दें कि किस तरह जो है ना वो आग लगी और किस तरह जो है ना वो काबू नहीं पाया जा सका। क्या ये रेस्क्यू जो टीमें हैं या रेस्क्यू का जो इदारा है वो उसकी गलती है या क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको अगले व्लॉग में बताएँगे। लेकिन इस जो हमारे जो वीडियो है, इसको थोड़ा-सा आप देखेंगे, पूरा देखिएगा और इस पे जो आपको अगर कोई भी चीज़ पसंद आए, कोई भी कमेंट्स हो, हमें लाज़मी कीजिए ताकि हमें हौसला अफ़ज़ाई हो। अगर हम आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।